क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वस्त्रों को धो करके स्वयं नहा करके उस पानी को कैसे बहा देते हो? वो जो नाली में रहने वाले कीड़े वो भी साफ हो जाते होंगे, शायद नहा लेते होंगे भी, उनके शरीर की गंदगी साफ हो जाती होगी, हो तो जाती होगी कि वही साफ हो जाता है। नहीं, जैसे आप लोग नहाते हो शैम्पू लगाकर, सोप लगाकर, तो आपका शरीर साफ हो जाता है ना, गंदगी साफ हो जाती है। वस्त्रों में, कपड़ों में आप लगाते हो तो आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही सोडा वाटर पा कर के उन 2 इंद्री 3 इंद्री कीड़ों का शरीर भी साफ हो जाता होगा। शरीर में लगी हुई कीचड़ आदि दूर हो जाती होगी। क्या हो जाता है? पूरे साफ हो जाते हो, पूरे साफ, कुछ नहीं बचते। अच्छा, नहाने के बाद आप कैसा फील करते हैं? खुश होते हो कि दुखी होते हो? कितने लोग स्नान करने के बाद, शैम्पू से नहाने के बाद शावर के नीचे खड़े होकर के स्नान करते हैं, दुखी होते हो? हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति स्नान करने के पश्चात दुखी होता होगा। अच्छा फील करता है, खुश होता है, आनंद से भरता है। आप आनंद से भर रहे हो और कितने जीव साफ हो रहे हैं। कितने कितने जीव मरते होंगे, कभी अंदाजा लगाया आपने? 4-6 मर जाते हैं कि 4-6 हजार मर जाते हैं कि 40-60 हजार मर जाते हैं कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की, अरबों खरबों की संख्या में? गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल, असंख्यात। एक दिन स्नान करते हो और स्नान के पश्चात असंख्यातों को स्वाहा कर देते हो, और स्वाहा करके आनंद मनाते हैं। आनंद तो मनाते हैं ना। जो व्यक्ति किसी को मार करके खुश होता है, उसका कौन सा ध्यान होता है पता है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। मार करके आनंद मनाने वाला जो जीव होता है वो हिंसा नंदी रूपी रौद्र ध्यान को करने वाला होता है। आपको पता है एक बूंद जल में कितने जीव होते हैं? 10 जीव। ये तो पुरानी काउंटिंग हो गई, अभी तो लाखों की काउंटिंग आ गई है। कौन से जीव? 10 चलने फिरने वाले। कितने बूंद पानी से आप नहाते हैं? पूछ ले भाई, पता नहीं भाई, हमें पहली बार इस बेल्ट में है ना, हमें जानकारी नहीं है। कुछ कितने बूंद पानी से नहाते हैं आप लोग, यहाँ के लोग? सेठी जी, अच्छा, बूंद की काउंटिंग नहीं रहती। अच्छा, 1 लीटर में कितनी बूंद आ जाती होंगी? अच्छा, 1 ml में कितनी बूंद आ जाती है? 1 बूंद 0.6 ml की ऑलमोस्ट, यानी कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। तो कितने जीव होंगे? लगभग 2000 जीव तो साफ हो जाते होंगे। 2000, सॉरी, बूंद हो गई। और 1 बकेट में कितना है? 20 लीटर। 20 लीटर पानी से नहा जाते हैं। थोड़ा सा आज हिसाब किताब लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के। जो हिसाब आपको लगाना चाहिए वो हम लगा रहे हैं। क्या करें, आप लोगों को फुर्सत नहीं है ना। और शॉवर के नीचे कितना पानी यूज होता है? कितने लीटर? और बाथिंग टब में एक बूंद में लाखों तरस जीव बिलबिलाते हुए मरते हैं।
1 लीटर पानी में 2000 बूंद, नहीं मान लें अप्रोक्सीमेटली 2 लाख मान लें, चलो जितना आप बोलो उतना ही मान लेते हैं। कितने जीव प्रतिदिन स्नान में आप मारते हैं, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। और फिर उसमें जो साबुन ऐड होती है, सोडा ऐड हो जाता है, शैम्पू का वो पानी बन जाता है, वो पानी नाली में जाता है, तो कितने असंख्यात जीव नाली के अलग मरते हैं। जो पानी में रहने वाले वो मर रहे हैं सो अलग, और नाली में मिल रहे हैं वो अलग। नहा करके बड़े आनंद से भरते हैं आप लोग। ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्नान करके बड़ा दुखी होता है? आप लोगों को विचार आता है कितनी हिंसा कर देते हो? अब आप कहोगे कि महाराज जी नहाए बिना तो चल नहीं सकता, नहाना छोड़ना सब चाहते हो? कितने स्नान करने का त्याग नहीं करना चाहते? आरी का बनना पड़ेगा। क्या गति होगी आप लोगों की बताओ? इतने लोग को मार करके स्वाहा करके कहाँ पहुंचोगे आप लोग? ये तो सिर्फ स्नान की बात हुई, कपड़े धोने की बात हुई। फिर थोड़ी आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, बर्तन आदि है, उस आटे तेल घी में कितने साहा हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग तो पूरा मर्यादा का ही भोजन करते होंगे, तो उसमें तो स्वाहा होने का प्रश्न नहीं होता होगा। 3 दिन का आटा यूज करते होंगे सभी लोग, है ना? बहुत धार्मिक लोग हैं आप लोग। मर्यादा वाली आटा चावल मसाला सब यूज करते हो? नहीं महाराज जी, मर्यादा वाला कहाँ? ये तो डिक्शनरी का शब्द है, जीवन का शब्द थोड़ी है। ये तो जिनवाणी में लिखा हुआ शब्द है ना। अमर्यादित अन्न, अमर्यादित मसाले, अन्न अमर्यादित पूरा भोजन। उसमें कितने जीव मार करके फेंकते हो कि अपने भीतर पहुंचा देते हो? फेंकते तो नहीं हो आप लोग। करुणावान जो ठहरे, दयावान जो ठहरे, दूसरी जगह नहीं फेंकना चाहिए, अपने ही भीतर अपने हृदय में समाहित कर लेते हो। उनकी सुरक्षा के लिए आप अपना शरीर ही एक आश्रय स्थान बना लेते हो। उस अग्नि में कितने जीव, उस आटे में कितने जीव, उस अन्न में जो स्टोर रहता है उसमें कितने जीव। दिन भर में यदि एक श्रावक हिसाब लगाए, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, कितने जीवों मारता होगा। और हर क्रिया करने के पश्चात आप खुश होते हैं। कभी विकल्प नहीं होता किसी को। भोजन बनाने के बाद विकल्प नहीं होता, भोजन करने के बाद विकल्प नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता और हो जाती है। आज बढ़िया भोजन बना है, आज तो दाल बाटी बनी है फर्स्ट क्लास। क्या ऐसा संभव है श्रावक के जीवन में कि वह इस हिंसा से बच पाए? बताइए, ऐसा संभव है? बच पाए? नहीं, बच तो नहीं सकता। तो क्या ऐसा संभव उसके जीवन में कि उसके पाप से वो बच पाए? ठीक है, जीव वध से तो नहीं बच सकता, क्योंकि उसे भोजन करना है, बनाना है, व्यापार करना है। अभी हमने व्यापार वाली हिंसा काउंटिंग ही नहीं की है। बिना अर्थ पुरुषार्थ के वो रह नहीं सकता, तो अर्थ की आवश्यकता है, तो उसमें जो हिंसा होगी ही होगी। बिना भोजन के रह नहीं सकता, तो आराम में हिंसा होगी। बिना स्नान किए वो रह नहीं सकता, बिना वस्त्रों को साफ किए वो रह नहीं सकता। तो हिंसा से तो वो रहित हो नहीं सकता। अब जो दोष उसे लग रहा है, जो पाप का वो बंध वो कर रहा है, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है?
कि उस पाप के बंध को वो समाप्त कर दे। सोचिए आप, कोई है कि नहीं ऐसा रास्ता आपके जीवन में? नहीं है। कितने लोगों को लगता है हमारे जीवन में ऐसा रास्ता है कि हम सारे कार्य करते भी रहें लेकिन पाप बंध से बच जाएं? यदि हम आपको ऐसा रास्ता बता दें कि आप नहाएं, कोई परेशानी नहीं, आप कपड़े भी धोएं, कोई परेशानी नहीं, आप व्यापार भी करें, कोई परेशानी नहीं, आप भोजन भी बनाएं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ करते रहें, जो आपकी क्रियाएं हैं श्रावकों के योग्य सब करें, लेकिन पाप से बच जाएं, कैसा रहेगा बता दो? हाँ हाँ, आना सार्थक हो जाए। तरीका है, बिल्कुल रास्ता है, बता दें। पर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। यदि आप वचन दो तो फिर हम बताएं। नहीं, बड़ा आसान तरीका बताएंगे, कुछ त्याग नहीं करेंगे, घबराना नहीं आपसे। हम नहाना भी नहीं छुड़वाएंगे, भोजन भी नहीं दिया करेंगे और दान भी नहीं पैसा भी नहीं दिलवाएंगे। चलो और फिर बता दे ऐसा रास्ता। बहुत पुण्य मिलेगा। किसको? अच्छा, हमें पुण्य मिलेगा। जब जब हम आप लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। जब आप पेट पे हाथ रख करके निकलते हैं, पेट पे हाथ फेरते हुए निकलते हो, आप बड़े खुश होकर के निकलते हो और हमें बड़ी पीड़ा होती है। जानते हो क्यों पीड़ा होती है? तुरंत विचार आता है, गए काम से बेचारे लोग। खुश हो रहे हैं लेकिन गए काम से। इतने जीवों को निपटा दिया इनने, अब इनका क्या होगा? जब जब आप नहा करके हंस करके बाहर निकलते हो, तैयार होकर के अपने घर से बाहर निकलते हो प्रसन्नता से, तो हमें बड़ी पीड़ा हो जाती, दुख होता है। इतना पाप का बोध बढ़ता ही चले जा रहा है, स्टॉक बढ़ता ही चले जा रहा है। क्या होगा इनका? तुरंत हमें नरक दिखने लगता है, पता नहीं क्यों नरक ही नजर आने लगता है। लड़ते भिड़ते नार की, एक दूसरे को काटते पीटते नार की, एक दूसरे को कढ़ाई में तलते हुए नार की, करोच से काटे जा रहे हैं, छेदन है, भेदन है, वो वैतरणी नदी में डुबोते हुए नार की, वो आपके उन नारकियों के शरीर पे गिरते हुए वो वृक्षों की पत्तियां तो तलवार की भांति उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर देती हैं। वो सिर के बल गिरते हुए नार की जो जन्म लेते हैं, और कैसे उचकते हैं जन्म लेकर के? फुटबॉल की भांति, जैसे गेंद है नीचे डालो फिर ऊपर उछलती है, फिर नीचे आती फिर उछलती है। फुटबॉल तो नहीं, रबर बॉल होती है। यदि रबर बॉल को आप ऊपर से फेंको तो नीचे नहीं रुकती, वो फिर ऊपर बाउंस करती है, दिन नीचे आती फिर बाउंस करती नहीं। पहली बार जो बाउंसिंग उसकी हाइट में होती है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर एक स्टेज आती है वो रुकती है। तो नारकी भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे उनका जन्म होता है तो रबर बॉल की भांति नीचे गिरते हैं और फिर योजन तक ऊपर जाते हैं। सिर के बल गिरते सीधे, और गिरते भी किस में? डनलप के गद्दे पे नहीं गिरते। हाँ, डनलप के गद्दे पे नहीं गिरते, उल्टे हुए वो अस्त्र होते हैं ना, जैसे अंजन चोर की कहानी सुनी होगी। 36 प्रकार के अस्त्र शस्त्र लगे थे नीचे, और उसको उसे रस्सी को काटना था। वो तलवार, छुरी, वो भाला, नुकीले वो कील वाले अस्त्र, उन पर उनका सिर पड़ता है, खून ही खून होता है, और फिर उछलते हैं। फिर उसमें और कमी नहीं होती है, फिर और गिरते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यही क्रम चलते रहता है। जानते हैं आप? सुना है अभी? कभी पढ़ा भी नहीं? बिल्कुल ऐसी ही नारकियों की गति होती है। इतना ही पर्याप्त नहीं है मुझे।
अभी तो फिर उनकी रैगिंग होती है। पुराने हैं जो सीनियर नारकी हैं, उनकी रैगिंग करते बाकायदा। और रैगिंग कैसी करते? तलवार से एक एक उंगली काट करके, सिर काट करके, शरीर काट करके, जैसे आप काटते ना गाजर मूली, कच 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 कच। गाजर मूली कैसे बनाते आप? ऐसे बनाते, अथवा भाजी है, गाजर है, मूली है, ऐसे बनाते, स्पीड से बनाते ना। अथवा कोई भी सब्जी है एकदम स्पीड से बनाते, पीस 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 भी करते हैं, तो बिल्कुल वो वैसे ही जैसा आप यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही डिक्टो है, सेम। बस गाजर की जगह आपका शरीर रहता है और कुछ नहीं। इमेजिन करो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हाँ, आप गाजर की भांति लेटे हुए हैं और उनकी वो चल रही है बड़ी स्पीड से। गाजर तो एक बार में कट करके अलग हो जाती है। यहाँ जो पशु होते हैं एक बार में कट करके अलग, मर गए, फिनिश, अब कुछ नहीं बचा, उनकी पीड़ा शांत। लेकिन वहाँ पर उस पारे की भांति पुनः ज्वाइन। क्या गजब की फैसिलिटी है। यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो पैर अलग ही हो जाए, पर वहाँ होता ही नहीं अलग। गिफ्ट तो है वहाँ पे, गॉड गिफ्ट मिली है। कितना भी काटा पीटा जाए पैर अलग नहीं होगा, फिर वो ज्वाइन हो जाएगा पारे की भांति, वो तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितने बार नॉन स्टॉप चलते ही रहता है। कब तक चलता है? कब तक चलता है? 100 साल नहीं, हजारों वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष। कभी गए आप लोग? नहीं गए? यो सेठी जी कभी गए हो कि नहीं? कुशल जी नहीं गए कभी? घूमने की इच्छा है कि नहीं है? अरे नई नई जगह घूमना चाहिए कि नहीं? कहाँ है कि घर में रहते रहते बोर नहीं होते आप लोग? बोर तो हो जाते होंगे। जब बोर हो जाते हैं तो आप वीकेंड में कहीं चले जाते हैं, समर वेकेशन मनाने कहीं चले जाते हैं, विंटर वेकेशन मनाने कहीं चले जाते हैं। तो वहाँ जाने की भावना, देख कर के आने की भावना किसी की नहीं? नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों को देख कर ना कैसा चल रहा है वहाँ पे, हाल पूछने के लिए सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। कभी आपको अपने पूर्वजों से मिलने की इच्छा नहीं होती? हाँ, कभी पूर्वजों से मिलने की इच्छा नहीं होती? सासू माँ से मिलने की इच्छा नहीं होती? पर सासू, हाँ, कभी सासू माँ से मिलने की इच्छा नहीं होती? अरे वो बोले हमारी स्वर्गवासी लिखा रहता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लिखेगा आपका, लिखा जाएगा आपका नाम क्या पहले? स्वर्गी कि नारकी? नारकी अच्छा नहीं लगता। जब शोक सभा हो जाती है ना, तो आपको मालूम है एक नंबर का बदमाश था वो। एक नंबर का खाने पीने वाला था, और दुनिया कभी खा करके बैठा है वो। हाँ, जिससे लिए कभी लौटाया नहीं उसने, और व्यसनों में कभी कमी रखा नहीं उसने, और वो मर जाता है। तिया के दिन क्या करते हो आप लोग? कैसी शोक सभा करते हैं उसकी? एक महान आत्मा चली गई, बड़ा दुख है। ये कहते कि बड़ी खुशियां मनाते हैं, चलो बला टल गई। पापी से पापी की भी शोक सभा में आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा आदमी चला गया, बहुत मिलनसार था। बस
अच्छा, ऊपर ऊपर कहते रहे, अंदर ही अंदर अच्छा हुआ, निपट गया, बढ़िया रहा। आपको क्या लगता है, आपकी शोक सभा में आपकी ननंद, आपकी भौजाई, आपकी बहू, आपकी देवरानी अथवा आपकी सासू माँ, गलत बोल दिया हमने, सासू माँ तो बहू की सुख सभा मनाती नहीं है, ये आजकल मना भी सकती है। आपके भाई, ताऊ, चाचा, मित्र, शत्रु अंदर से क्या बोलेंगे? खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? बताइए, क्या बोलेंगे वो? एक पापी और कम हो गया, धरती का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया, ऐसा। अच्छा नहीं, बोलता ऊपर से तो वही है, अच्छा ही, अंदर से क्या बोलेगा? कितने लोगों को लगता है कि वो नारकी से अथवा ये पूर्वजों से मिलने नरक में जाएंगे? नहीं लगता किसी को? कैसे हो आप, अपने पूर्वज को भुला बैठे? क्या कर्तव्य होता है, अपने बड़ों को याद करना चाहिए ना, और मिलना भी चाहिए कभी कभी उनसे। तो मिलने से जाओगे ना, स्वर्ग जाओगे। अच्छा, इतनी हिंसा करके खुश हो रहे हो, इतनों को निपटा करके बड़े आनंद में डूब रहे हो, और एक दिन की बात नहीं कर रहे अभी, डेली काउंटिंग कितनी होगी? मोनू कितनी होती होंगी, हिसाब लगाओ थोड़ा सा। हाँ, कितनी होती होगी एक दिन में, और एक वर्ष में, और कितनी उम्र हो गई आपकी? हिंसानंदी शुद्ध रौद्र ध्यान। आगम ये कहता है, जो रौद्र ध्यान से मरता है उसका रिजर्वेशन पक्का रहता है, गारंटीड, उसमें कैंसिलेशन होता ही नहीं है। आप कितना भी चाहो, कितना भी ब्राइब देने की कोशिश करो, घूस देने की कोशिश करो, खिलाने की कोशिश करो, कैंसिलेशन होता ही नहीं। बुकिंग हो गई तो हो गई। रौद्र ध्यान वाला जीव जो है नीचे की बुकिंग करके ही जाता है। तो बताइए, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप लोग? सिटी जी, यहाँ के लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कौन सा? 10 तो होते नहीं शायद। कितने होते? अच्छा, 7 होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, पता तो है इतना। नहीं, आप लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी है, महिला वर्ग के लिए, छठे से नीचे नहीं जाओगे। बहुत खुश हैं आप, खुश रहिए आप लोग। फक्र होना चाहिए कि आप छठवें से नीचे नहीं जा सकते, होना चाहिए ना। ये लोग हैं 7वें का कोटा ये भरने वाले, ये भरने वाले हैं कि नहीं? मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, हो पाएगी? नहीं, फिर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 7वें नहीं 6वें तक ही जाना। और वहां जाकर के मुलाकात नहीं होती, वो मुक्कलाती होती है वहां, तो मुलाकात नहीं होती वहां पर। नरकों में कहाँ मुलाकात की बात चल रही है? हैंडशेक थोड़ी होता है वहां पे, हैंड कट ही होता है वहां पे। एक दूसरे का हैंड, गर्दन कट, हैंड कट, हैंडशेक की बात ही नहीं है वहां तो। थोड़ा सा विचार करे, जैसा जीवन जी रहे हो उसका क्या फल होगा? अब कौन सा ऐसा रास्ता है कि आप इससे बच सको?
सोच रहे हैं रास्ता आप लोगों को बता दे। सुनना चाहोगे? सब जल्दी बता। नहीं नहीं, यदि हमारे कहे हुआ अनुसार आपने मान लिया तो गारंटी हम ले रहे हैं ऊपर की। नीचे की नहीं, ऊपर की गारंटी हम ले रहे हैं। तो ऊपर पहुंचाने की गारंटी वाले दे बता दे रास्ता पक्का। सबसे अच्छा रास्ता है नहाना छोड़ दो, कपड़े धोना छोड़ दो, भोजन बनाना छोड़ दो, व्यापार करना छोड़ दो और मुनि दीक्षा ले लो। बेस्ट, सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता। ना खाना बनाना, ना नहाना, ना कपड़े धोना, ना गाड़ी में ट्रेवल करना, ना बिजनेस करने के लिए जाना, ना नून तेल लकड़ी। आप लोग एक हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से खाना है, बिना बनाए दोनों हाथ से खाना है। हाँ, आपको खिलाने वाले कितने रहते हैं सेठी जी? आपके घर में खिलाने वाले कितने रहते हैं? महाराज जी कोई नहीं रहता, कई बार तो अपने हाथ से लेना पड़ता। कोई रहता ही नहीं है। बना कर ये बोलते बना करके रख दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, एहसान कर दिया, कुछ कम है क्या? खिलाने वाले तो कोई मिल जाएंगे तो एक आध मिल जाएगा, वो भी ठंडा की गर्म। तो देखो इसमें, इस मार्ग में आ जाओगे तो कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे खाना फर्स्ट क्लास है कि नहीं? बढ़िया रास्ता। कितने लोग तैयार हैं? अब ये भी नहीं सोचना है यदि नहाओगे नहीं तो काले हो जाओगे। आचार्य ने 55 साल स्नान नहीं किया। हाँ, शरीर उनका सांवला पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था सांवला, और चमक और गया। तो नहाने से तो चमकता नहीं, इसका मतलब ये है बिना नहाए भी चमक सकता है। एक रास्ता तो वो भी है, ठीक है ना रास्ता? हाँ, तो हाथ खड़े करके कितने लोग तैयार हैं? मोनू अरे हम आपको नरक जाने से बता रहे हैं, बचाने का रास्ता बता रहे हैं। तो आप कहोगे कि महाराज जी पॉसिबल ही नहीं है, क्षमता के बाहर है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता बता देते चलो। नहाना भी नहीं छूटेगा, क्या भोजन बनाना भी नहीं छूटेगा, व्यापार भी नहीं छूटेगा। बस जब आप नहाओ, जब आप भोजन बनाओ, जब आप व्यापार करो, खूब सारा पैसा कमाओ, सारे कार्य करते हुए भी आंखों में आंसू डालो, हे भगवान कैसा मैं निकृष्ट हूं, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूं, मैं पाप त्याग नहीं कर पा रहा हूं, मैं जीव हिंसा को छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है। इसके बिना मेरा कार्य चल नहीं सकता। अब मुझे नहाना पड़ रहा है तो मैं नहाऊंगा, अवश्य नहाऊंगा, लेकिन अपने लिए नहीं नहाऊंगा, आपका अभिषेक करने के लिए नहाऊंगा। बस मुझे भोजन बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं पेट भरने के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए बनाऊंगा, मैं दान के लिए बनाऊंगा, उन मुनिराज के लिए, उन उत्तम पात्र के लिए, उनका पेट भरने के लिए नहीं, ताकि वो अपने आवश्यक अच्छे से पालन कर सके। ठीक है, मैं पैसे कमाना नहीं छोड़ सकता, वैसे भी कमाऊंगा, लेकिन मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य, पर्पस अपना घर भरना नहीं, प्रभु आपका मंदिर बना लूंगा, इसलिए मैं पैसे कमाना चाह रहा हूं। मैं किसी गरीब की मदद करने के लिए पैसे कमाऊंगा, मैं किसी बीमार की सेवा करने के लिए,
औषध दान के लिए, ज्ञान दान के लिए, जीवन दान के लिए। आप वस्त्र धो रहे हैं, धो लेना, कोई चिंता नहीं, लेकिन किस लिए साड़ी धोना? भगवान की पूजा करने जाना है मुझे शुद्ध वस्त्र पहनना है ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं, शुद्ध वस्त्र पहनना है ताकि मैं नवदा भक्ति कर सकूं। यह सोच करके यदि आप वस्त्र धोगे तो आपको पाप का बंध कम होगा। हिंसा तो यहां पर भी होगी, जीव का वध तो यहां पर भी होगा, लेकिन वध होने के पश्चात भी आप बहुत कुछ बच जाओगे उस पाप के बंध से। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे, कर लेना, नए कपड़े पहन रहे हैं, पहन लेना। बोले क्यों? मंदिर जाने के लिए पहनना मुझे। गाड़ी में मैं ट्रेवल तीर्थ बंधना के लिए कर रहा हूं, श्रृंगार तिल लगाना सिर में लगा लेना, लेकिन बाल ऐसे वैसे ना अस्त व्यस्त ना हो, व्यवस्थित बने रहे, इसलिए अच्छे से पूजा कर सकूं, अभिषेक कर सकूं। इस दृष्टि को रख करके मैं करूंगा भगवान। जब ये भाव आप मन में लेकर के आओगे तो साथ में ये भी सोचोगे नहाना तो है, लेकिन ज्यादा पानी से क्यों ना हो। ठीक है, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूं, मैं पूरे नहाने का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूं, जितना आवश्यक मिनिमम है उतना ही प्रयोग करूंगा, जिसमें मेरा काम चल जाएगा उसी के अनुरूप मैं सारी क्रिया करूंगा। व्यापार करना है, ठीक है, ऐशो आराम के लिए नहीं, किस लिए? धर्म करने के लिए करना है। अपना इंटेंशन बदल लो, इंटेंशन बदलते ही वही क्रिया जो अभी आपको नरक पहुंचा रही थी, उससे आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। आपका स्नान नहीं छूट रहा, आपका भोजन बनाना नहीं छूट रहा है, आपका तैयार होना नहीं छूट रहा, आपका व्यापार करना नहीं छूट रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या हो गया? मैं पर कल्याण के लिए कर रहा हूं, मैं दूसरों को उठाने के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु की पूजा करने के लिए कर रहा हूं, मैं आहार दान के लिए कर रहा हूं। बच्चे भी पैदा करना, बोले किस लिए? मुनि बनाने के लिए पैदा कर रहा हूं, तो भी पाप का बंध नहीं होगा। मैं धर्म की प्रभावना के लिए संसार बढ़ा रहा हूं। शादी कर लो तो पाप का बंध होता है शादी में, तो और वही विवाह आपके लिए पुण्य का काम हो जाएगा। बोले क्यों? एक ऐसा जीव जो धर्म के रथ को आगे बढ़ाएगा। जो भी आप सांसारिक क्रिया कर रहे हो, हर सांसारिक क्रिया के पीछे उद्देश्य समीचीन लेकर के आ जाओ, बस, और कुछ नहीं करना। उद्देश्य आपका समीचीन हुआ तो वही क्रिया आपको पुण्य बंध का भी कारण हो जाएगी, जो भी आपके लिए पाप बंध का कारण हो रही थी। ठीक है, उसमें भी अरबों खरबों जीव मर रहे थे, इसमें भी मरेंगे, लेकिन अब जीवों की संख्या मरने वाले की कम हो जाएगी, क्योंकि आप लिमिटेड संसाधनों का प्रयोग करोगे। जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही करोगे, अनावश्यक रूप से कुछ भी नहीं करोगे। तो कौन सा रास्ता अपनाना है? नहा करके खुश नहीं होना, सोचना पहले तो देखो, हे प्रभु, होना तो ही चाहिए था कि मैं स्नान ही नहीं करता कभी, लेकिन अब स्नान के बिना रह नहीं पाऊंगा। खुश होकर के स्नान नहीं करना, स्नान करने के पश्चात एक कायोत्सर्ग कर लेना, इतने सारे जीव मर गए, और आप तो स्नान करने के बाद खुश होते हैं, बढ़िया रहा। बस जैसी वो हंसता है, आनंद मनाता है, वहां रौद्र ध्यान हो गया और कायोत्सर्ग किया, उसका दुख हो गया अंदर से। गलती होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है तो उसका अपराध बहुत कम होने लगता है, जो बंध था पाप का बहुत कम होने लगता है।
तो पश्चाताप के भाव से भर करके, और दूसरा उद्देश्य को बदल करके। क्या उद्देश्य? मैं संसार के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, पंचेंद्रिय विषयों के सेवन के लिए नहीं, परिग्रह को जोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ धर्म के लिए मैं करने जा रहा हूं। प्रभु की पूजा, प्रभु का अभिषेक के लिए मैं नहा रहा हूं। पैसा क्यों कमा रहा हूं? ताकि एक सुंदर सा मंदिर बना सकूं, इसलिए। हाँ, उसके लिए मुझे देना है। तो आपका पैसा कमाना भी आपके लिए पाप बंद का कारण नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य अब बदल गया है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो करना क्या है? सबसे पहले हिंसानंदी रौद्र ध्यान करना बंद कर दो। खा करके बहुत खुश होते हैं, खाओ, मना नहीं कर रहा है, भोजन करना है। बोले भोजन क्यों कर रहा हूँ? ताकि शरीर में इतनी शक्ति रहे कि इन हाथों से मैं प्रभु का कलश उठा सकूं। भोजन क्यों कर रहा हूँ? मेरे शरीर में इतनी शक्ति रहे कि मैं इन पैरों से मंदिर जा सकूं, तीर्थ वंदना करने के लिए जा सकूं। भोजन क्यों कर रहा हूँ? बोले ताकि मैं गुरुओं की वैयावृत्ति कर सकूं। भोजन क्यों कर रहा हूँ? ताकि उन्हें आहार दान दे सकूं। भोजन क्यों कर रहा हूँ? ताकि किसी गरीब को मैं ऊपर उठा सकूं, किसी गरीब की मदद कर सकूं। भोजन क्यों कर रहा हूँ? अपने लिए नहीं, शरीर के चलाने के लिए, ताकि इस शरीर के माध्यम से मैं धर्म के कार्य, अच्छे कार्य कर सकूं, किसी की भलाई कर सकूं। तो वही भोजन करना आपको पाप बंद का कारण नहीं होगा। जो जो भी आप क्रिया सवेरे से लेकर के शाम तक कर रहे हो, हर क्रिया के पीछे बस भाव बदल दो, और भाव बदलते ही अभी जो आपको दुख देने वाली थी वो सुख देने वाली साबित हो जाएगी। क्या करना है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? धर्म बड़ा आसान है, धर्म कठिन नहीं है। बस उस क्रिया के पीछे ही छिपे हुए उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे ही समझा तो सब कुछ अलग हो जाएगा। आइडियली तो आप तो मुनि बन जाओ, आरिका बन जाओ, चूंकि आप बन नहीं पाओगे। ठीक है, श्रावक हो, लेकिन श्रावक कैसा होता है, क्या सोच अपने भीतर लाता है, उस भाव को लाना सीखे। ठीक है? क्या करोगे आप? मिनिमम वस्तुओं का प्रयोग प्लस पश्चाताप, उसके साथ उद्देश्य धर्म के लिए, दान के लिए, पूजा के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, पर हित के लिए, पर कल्याण के लिए। इतना ही कहना पर्याप्त। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।